भगवान बुद्ध की वाणी, धम्मपद की गाथा और कथा, हिंदी में और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। पेज 47, भाग 2, गाथा 11। अप्रमादी बंधनों को जला डालता है। किसी भिक्षु की कथा, स्थान जेतवन। एक भिक्षु ने भगवान के धम्म और संघ में दीक्षा ली थी। वह बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति पूर्ण रूपेण प्रतिबद्ध था। भगवान से प्रवज्ञा ग्रहण करने के पश्चात वह वन में ध्यान लगाने लगा, परंतु उसका मन ध्यान में नहीं लगता था। वह अपनी ध्यान साधना की देनंदिनी प्रगति का अवलोकन करता तो उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता हुआ दिखता। इससे वह खिन्न हो गया, निराश हो गया, परंतु वह मार्ग पर दृढ़ था। इसलिए उसने निश्चय किया कि उसके ध्यान में आ रही बाधाओं के निराकरण हेतु वह शास्त्रा के पास कुछ और सीखने हेतु जाए व उनसे निर्देश प्राप्त करे। इस चाह से वे चल पड़ा जेतवन की ओर, जहां भगवान विराजमान था। रास्ते में उसे धधकती हुई आग दिखाई दी, बड़ी तीव्रता से प्रज्वलित हो रही थी। आग चारों ओर फैल गई। वह भागता हुआ एक पहाड़ी पर चढ़ गया। उसकी ऊंचाई पर चढ़कर वह उस अग्नि ज्वाला को देखने लगा। ज्यों-ज्यों आग जलती गई, वह सभी कुछ को वहां करती गई। उसकी दृष्टि मिली। जिस प्रकार आग सब कुछ भस्म कर रही है, उसी प्रकार मार्ग की अंतर्दृष्टि भी जीवन के सभी आश्रयों को, मैल को, कूड़े को जला देगी, चाहे वे छोटे हों या बड़े, लघु हों या दीर्घ, गंभीर हों या हल्के। तथागत की दिव्य दृष्टि में यह भिक्षु आया। तथागत उस भिक्षु के ध्यान में थे, उसके सामने थे, उसे आगे बढ़ा रहे थे, बोल रहे थे, बस तुम सही मार्ग पर चल रहे हो, इस पर चलते रहो। प्रत्येक व्यक्ति हर तरह के आत्मों को मार्ग दृष्टि की ज्वाला में जला सकता है। तत्पर हो जाओ, आलस्य त्यागो, उत्साह में तत्पर। आलस्य में भय देखने वाला भिक्षु जीवन में आने वाले सूक्ष्म और स्थूल सभी विघ्नों को नष्ट करता हुआ जलती हुई अग्नि के समान वितरण करता है। जो भिक्षु अप्रमाद में रत है या प्रमाद से भय खाने वाला है, वह आग की भांति छोटे मोटे सभी बंधनों को जलाते हुए जाता है। उस समय भगवान ने ये गाथा कही, अब माद्रतो भिक्षु परमादे भय तस्य व सजोजनम अनुकूलम दहम अग्नि व गच्छति। जो भिक्षु अप्रमाद में रत है या प्रमाद से भय खाने वाला है, उसका पतन होना संभव नहीं। वह तो निर्वाण के समीप पहुंच गया। शब्दार्थ: अपमादर्ती, उत्साह या उद्योग में संलग्न, भय दस्ते, भय देखने वाला, संयोजनम, जीवन में आने वाले विघ्न, बंधन। बुद्ध धम्म में 10 संयोजन माने गए हैं। वे हैं सख्य तिथि, विचिकित्सा, तिलम्पत, परामास, कामछंद, व्यापक, रूपराग, अरूपराग, मान, अद्वच और अविजा। अनुधूल, सूक्ष्म एवं स्थूल, दहम मतलब जलाते। नीलम जी, आप जरा इसको थोड़ा जैसा ब्रीफ किया था ना कल, ऐसे ब्रीफ कर दीजिए इसको थोड़ा। जय श्री कृष्ण। इसमें सिंपली, बहुत ही सिंपली यही कहा गया है कि अपने रास्ते पर अडिग होकर, अनित्य, बिल्कुल नित्य और अडिग होकर चलते चलिए। रुकावटें आएंगी, उनसे कुछ विचलित होने का जरूरत नहीं है। और आपकी जितनी साधना, जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी रुकावटें उनसे जलती जाएंगी। जो बाधाएं हैं वो रास्ते से हटती जाएंगी। जय श्री कृष्ण। हाँ, तो
इसमें जो है ये बताया है कि एक तो रत का मतलब जो था इसमें, जो भिक्षु अप्रमाद में रत है। रत मतलब होता है लगा हुआ, प्रमाद वो हो गया जो प्रमाद से भय खाने वाला। प्रमाद से भय खाने वाला मनुष्य वह हुआ जो अपने मन पर आई हुई चीजों से जो है डरता है। तो वो जो डर होता है, डर के कारण जो है वो अपने मन पे कोई भी चीज जैसे जमने नहीं दे रहा। संसारिक कोई भी जो चीज आ रही है या विचार हो रहे हैं, कुछ भी चीज जमने नहीं दे रहा, उस चीज से डरता है वो। बाहर से नहीं डरता, अंदर से, अंदर जमने से डरता है। तो वो चीज जो बता रहे हैं। और पतन होना मतलब होता है गिरना, कि पतन होना उसका संभव नहीं। जो मनुष्य इस प्रकार की स्थिति में आ गया, वो कहता है मैं विचार शून्य अवस्था में बैठा रहूं। तो अब उससे जो है वो बार बार जो विचार आने से डरता है, तो उसको हटाने की नेचुरली वो प्रयास करेगा। तो ऐसे तो इसका जो एसेंस है बहुत ही छोटा सा और वैसा ही है, लेकिन छोटे में भी बहुत गहरा अर्थ है। अब ये ना कई प्रकार की अग्नियां बताई जाती हैं, जैसे ये इसमें ये बता रहे हैं ना, ये इसमें ये जो उसके सामने जो आसव का मतलब होता है कि जो अपने मन पर आई हुई, जैसे आते ना ईर्ष्या, घृणा, दोष, ये सब जो होते हैं ये आसव होते हैं। ये मतलब ये इनको आप घर मत करने दो, ये रुक जाते हैं। जैसे गंगा का पानी है, वो बहते बहते कहीं कोई बीच में कोई अड़चन आई, उसमें रुक गया। तो ऐसे वाला जो स्वभाव होता है मन में, जो भी चीज के जो आसव जो हमारे ठहर जाते हैं, डर हो गया, इस तरीके की जो चीजें, तो वो ठहरनी नहीं चाहिए। तो उसमें ना एक यज्ञ होती है। तो योग अग्नि से कहते हैं, जैसे गीता में बताया, योग अग्नि से भस्म कराई जा सकती है। तो योग अग्नि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। एक तो जठराग्नि होती है, जिससे हम भारी फिजिकल फूड को जो है डाइजेस्ट करते हैं। अब फूड भी कई प्रकार का हो गया। एक तो प्रकार का फूड हो गया जो बॉडी के लिए, बॉडी की रक्षा के लिए खाया जाता है। एक फूड वैसा हो गया जो मनुष्य देख रहा है, समझ रहा है सारे चारों तरफ के एनवायरनमेंट को, तो वो भी अब उसका फूड कैसे जा रहा है। अब उसमें सांस रोल प्ले करती है। सांस के, जब तक सांस चलती है तो सांस के थ्रू जैसे जैसे वो सारा संसार जगत को परसीव करता है, उसमें उसके अंदर की जो वृत्तियां हैं वो रोल प्ले करती हैं। तो ये टोटल सारा इस प्रकार का चलता रहता है, ये सारा सिस्टम। तो जो अग्नि, योग अग्नि जो होती है, वो भस्म करने की पावर होती है। बस उसमें जितनी भी हमारी ये जो मानसिक जो वृत्तियां होती हैं, उनको वो आसव ना, वो परमानेंट ना स्टे कर जाएं, तो उन वृत्तियों को मैं यूज करते हुए मैं वो कर लूं, तो योगाग्नि से भस्म करी जा सकती हैं। तो योगाग्नि क्या चीज हो गई कि मेरा जो है अपना चैतन्यता को जो है अपना पहचानना, वही चीज हो जाती है। अब ये जो बॉडी है, बॉडी भी जब तक चेतन तत्व नहीं है इसके अंदर, तो बॉडी भी जीरो है, कोई भी पार्ट काम नहीं कर सकता जब तक वो चेतन तत्व नहीं है। तो चैतन्यता में जाना पड़ता है कि मैं चेतन स्वरूप हूं। तो वो हो गया योगाग्नि में आना। फिर अब आप देखने लग जाते हैं, जब आप देखने वाले दृष्टा बन गए, अपने मन को देखने वाली जितनी भी चीजों को हम, चाहे सूक्ष्म रूप में हो गया, चाहे फिजिकल चीज हो गया, जितना भी जो देखने वाला पार्ट आता है, जिसको हमने देख लिया, वो प्रकृति के क्षेत्र में आ गई चीज, और देखने वाला उससे अलग हो गया। तो प्रकृति के क्षेत्र में जितने भी इमोशंस हैं मेरे अंदर, किसी को देखकर जो है मेरे अंदर इमोशन जागा कि मैं जो है इसका कुछ कर दूं या नहीं कर दूं, तो वो जो चीज है, सारा इमोशन को मैं देख पा रही हूं। तो इन पे जो है कंट्रोल कहते हैं। ये बुद्ध ने बोला बार बार कि बीज जो है जब तक आपके हाथ में ना, देखने वाले आप बने हो तब तक भी आपके हाथ में होता है, आप उसको तब तक भी खत्म कर सकते हैं, खत्म करने की पावर होती है। लेकिन जब तीर छूट जाएगा तब हाथ में नहीं आती चीज। तीर छूट गया तो फिर तो आपको उसका कॉम्प्लिकेशन जो है भुगतना ही पड़ेगा। तो वह है कि जो मनुष्य इसमें अप्रमाद वाली सिचुएशन में जो चलने लग जाता है, तो अप्रमाद में वो जितनी भी चीजें बाहर से जो सामग्री आई, उसमें अंदर में जो मेरी वृत्ति बैठी थी, उन्होंने क्या रोल प्ले किया, उस सब दोनों को देख ली उसने इकट्ठा देखा। पहले उसने देखा बाहर से कोई दृश्य आया, कोई अनवांटेड व्यक्ति मेरे सामने आ गया, और फिर मेरे को देख के मेरे मन ने क्या प्रतिक्रिया उसके लिए की, दोनों चीजों को इकट्ठे देखना है। तो ये दोनों तरफ की जो है यात्रा, ये जो मनुष्य अप्रमाद की सिचुएशन में चलता है, ये होता है। बस यही अवेयरनेस हमें बार बार करनी पड़ती है। तो उसमें बिम्बी जी का जो है ये पॉइंट था ना कि पॉज, तो वो उसमें पॉज लो आप, थोड़ी सी 1 सेकंड का पॉज ले लो चाहे, तो 1 सेकंड का भी पॉज लेते ही आपको क्लैरिटी हो जाती है कि मेरे को अब करना क्या है। आप वृत्तियों की कैद से छूट गए बाहर, चैतन्यता ने देख लिया उसको, चेतन तत्व ने देख लिया कि मेरे उस पर आई थी चीज और इसको मैं अब खत्म कर सकता हूँ। बस वो स्टेप जो आप करेंगे। जी सरिता जी, हाँ जी, एक क्वेश्चन है इसी कथा की बिल्कुल पहली लाइन में एक वर्ड आया बुद्ध, फिर धम्म, फिर संघ। इन तीनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा। धम्म
संघ क्या है और बुद्ध क्या है। फिर नीचे 5वीं लाइन में शास्त्र आया, निराकरण हेतु वह क्या चीज आई है 5वीं लाइन में, क्या है उसमें लिखा? उसने निश्चय किया कि उसके ध्यान में आ रही बाधाओं के निराकरण हेतु वह शास्त्रा के पास कुछ सीखने हेतु जाए। शास्त्रा वो शास्त्र से निकला ना, शास्त्रा। अब शास्त्र बनाने वाला, अब जिसका शास्त्र जो बुकिश नॉलेज से नहीं चल रहा है, जो शास्त्र जिसका अपने आप ही जन्म हो, जैसे शास्त्र आपकी जो मनस्थिति है आपके हिसाब से शास्त्र अलग चलेगा। तो जो बुद्ध होते हैं, जो बुद्ध बताया, बुद्ध मतलब जो अपने चैतन्यता आत्मा में जो ठहर गया मनुष्य, उसको बुद्ध कहा जाता है। कि सारा संसार उसके लिए बुद्ध हो गया, बुद्ध मूर्तिमान हो गया। सिर्फ मूर्ति जिसमें कोई प्रतिक्रिया वो सब नहीं हो सकती ना। मैं तत्व के कारण प्रतिक्रिया होती है ना कोई भी चीज में। हरकत जो होती है बॉडी में, जो हरकत होती है वो हरकत किससे होती है? वो जो चैतन्यता तत्व होता है उससे होती है ना। तो चैतन्यता में जो ठहर गया उसको वो बुद्ध की श्रेणी में आ जाता है। बुद्ध ही हो गया, मतलब दुनिया के लिए शरीर से चलता फिरता दिखाई दे रहा है, लेकिन वो शरीर को इस तरीके से नहीं पाल रहा है अपने। तो शरीर उसके लिए इंस्ट्रूमेंट की तरह से फ्री हो जाता है वो। तो ऐसा वाली अवस्था जिसकी आ जाती है, पूर्ण वैराग्य वाली स्टेज होती है वो, उसको बुद्ध कहा जाता है। धम्म मतलब धर्म, वो कहते हैं ना बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम। तो धर्म क्या चीज होती है? धर्म होता है मन के पार की, मन ब्रिज होता है। मन जो है एक तो हमारे को शरीर के साथ जोड़ता है और एक दूसरा आत्मा से जोड़ता है। मन को चाहिए होती है शांति, आत्मा चाहिए होती है मन को। मन की खुराक है आत्मा, क्योंकि हर वक्त वो शांति में जाना चाहता है। लेकिन अब संसारिक जो रिलेशनशिप्स की जो बाउंडेशन होती है उसमें मन जो है ब्रिज का, अब ब्रिज के अब चैतन्यता जो है बीच में खड़ी हुई, क्योंकि हमने बॉडी ली हुई है तो वो बीच में खड़ी हुई होती है। बीच में मतलब मन होता है वो, एक तरीके से चेतन को भी मन कह सकते हैं हम, मन होता है वो। तो वो मन दोनों तरफ का। तो अब उसमें आपके हाथ में डिसीजन होता है कि आपको इधर संसार में जाना है। एक तरफ संसार खींच रहा है, एक तरफ जो है आपको शांति खींच रही है। तो संसार का जो वेटेज होता है जब ज्यादा हो जाता है तो शांति आपकी भंग हो जाती है, पलड़ा भारी हो जाता है ना। संसार की चीजों को आप ज्यादा महत्व देने लग जाते हैं तो वो पलड़ा ज्यादा हैवी हो गया तो वो बैलेंस बना के चलना पड़ता है हमें। तो ये बुद्ध का जो धर्म था वो सम्यक स्थिति, सम्यक दृष्टि जो है थी वो बीच के धर्म में, मतलब बीच में आप अटक जाओ, क्योंकि शरीर से भी आप छूटे नहीं हो ना, तो शरीर का भी थोड़ा देखना है, लेकिन बैलेंस बनाना पड़ेगा उसमें। बैलेंस कौन बनाएगा? बीच के जो बैठा हुआ है वो आत्मा हमेशा हर चीज में वो शांति को प्रेफरेंस दे रहा है। बड़ी से बड़ी चीज आप भूल जाओगे जब आप थॉट से खत्म होना चाहोगे। तो बड़ी से बड़ी चीज को आप कहोगे छोड़ो उसको, क्यों दिमाग में खड़े रहना है। तो वो चीज वो रोल प्ले करती है मन। तो वो मन जब हमारा डामाडोल इधर की तरफ पे रहता है, उधर की तरफ पे रहता है, तो वो हमारे हाथ में होती है चीज। और हाथ में जब तक चीज है तो तब तक कर्म की सारी जर्नी हमारे अपने हाथ में है कि हम कहाँ जाएं। ये विवेक बुद्धि जरूर करनी चाहिए हर मनुष्य को, हर मनुष्य में होती है। विवेक को भगवान ने स्वतंत्र छोड़ा है। विवेक बुद्धि से चलोगे तो आप संसार के उसको ब्रिज को पार कर जाओगे शांति के प्रति। तो और संग हो गया जो उस तरफ में जाने वाले लोग, संग मतलब ज्यादा लोग, जैसे हर संगम शरणम गच्छामि मतलब संग की शरण में जाओ जो अप्रमाद की तरफ पर जाते हुए लोग हैं। अप्रमाद में वही हो गया जो शांति को जो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जो लोग, उनकी संग में जाओ, ये मतलब है। जैसे हम कंपनी करते हैं तो हम संसारिक जगत की करेंगे तो हमारे में विचार ज्यादा बनेंगे। अब ये चीज आ रही है मार्केट में, वो आ रही है, और पता क्या होता है, जैसे हम कोई भी चीज जो मार्केट में भी जाके हम खरीदते हैं वो चीजें हमें खरीद रही होती हैं, हम नहीं खरीद रहे होते उन्हें। हम मूढ़मती हैं लोग, जो हम समझते हैं ना कि हमारा जो है हमारा फिसल गया, वो चीजों ने खरीद लिया हमें। एक जो निर्जीव चीज है वो हमें खरीद लेती है, हमारी सांसों को खरीद लिया उसने, कब हमारे मन पर कब्जा करके बैठ गई वो, और 1 मिनट में। और इस वजह से सारे ये व्यापार जगत जो चलता है ना, सारा ये ऐसे चलता है। उसी टाइम हम भूल जाते हैं चीज को कि चीज इतनी इम्पोर्टेंट हो गई, वो हावी हो गई हमारे माइंड पर, तो उसने मेरे को बाय कर लिया। तो ये अवेयरनेस जो है बार बार चाहिए होती है। चलिए ठीक है। हाँ जी, और हमारे साथ हाँ अब तो सारे ही आ गए इसमें, चलो बोलेंगे सब एक करके। हाँ मैं बोल दूं? हाँ जी बिल्कुल बोलिए। हाँ, इसमें जो मुझे लगता है जैसे जब ये कहानी के शुरू में ही कि उसने सारी दीक्षा ले ली है
और वो जब वो ध्यान लगाने बैठता है तो उसका मन ध्यान में नहीं लगता और उसके तरह तरह के उसके विचार आ रहे हैं और वो उसका समाधान कि मैं क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा और वो उसको लेते हुए वो फिर जैसे निराश होकर खिन्न होकर अब वो फिर से डिसाइड करता है कि मुझे इसके बारे में ये सीखना है और वो इसके लिए वो जेतवन की ओर चल पड़ता है। और तो और फिर जब ये अग्नि का वो देखता है और वो सारे मतलब जो भी रास्ते की बाधाएं, तो जो मुझे लगा इसमें कि जब उसको तथागत भी बाद में कह रहे हैं कि तू सही मार्ग पर है, तो मतलब जैसे ध्यान नहीं लग रहा और तेरे विचार भटक रहे हैं, वो स्थिति थी तेरी। और अब जब तू अपने पथ पर मतलब जब वो कह रहे हैं कि पथ के जब तू अग्नि मतलब यहाँ पर तप, तो अपना आलस्य छोड़कर जब तू तप कर रहा है, जब तू अपना कर्म कर रहा है उस समय जो रिक्वायर्ड है जब वो कर रहा है, तो फिर तेरे जितने भी जो कहते हैं बेचैनियां या बंधन या बाधाएं हैं वो सब दूर होती रहेंगी। तो तू सही मार्ग पर चल रहा है और तू इस मार्ग पर चल कि तू उठ, क्या कहते हैं, अपने में वो उत्साह रख और अपना कर्म कर, उस सिचुएशन को हैंडल कर जो भी आती है और अपने आप वो बाधाएं धीरे धीरे दूर होती रहेंगी। तो जीवन इसमें एक लेसन हमें देने का जो है स्टोरी से कि कोई भी जैसे कुछ प्रॉब्लम आई तो आप वही के हाथ पर हाथ, जैसे कल भी बात हो रही थी कि हाथ पर हाथ धर के ना बैठे रहो, उस सिचुएशन को हैंडल करो, अपना तप करो, अपना तुम उसमें 100% दो और वो तप रूपी अग्नि से जो बाधाएं हैं जो आ रही थी रुकावटें वो अपने आप हट जाएंगी। तो वो एक स्टेप ही हमारा वो लेना, वो कहते हैं ना डर के आगे जीत है। तो आपने उस डर को ओवरकम कर दिया कि सिचुएशन को कभी कभी जैसे हम वो लेके बैठ जाते हैं कि भाई अरे मैं ये कैसे करूंगा और वो है, और यही सोच के वो उसी डर के उसमें होके हम किसी चीज को करने से भी रोक ले लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि डेयर डेविल बन और अपना इस डर को ओवरकम करते हुए वो अपना तप कर और अपने आप सारी बाधाएं वही दूर हो जाएंगी। तो जब वो ये भी कह रहे हैं कि बस तुम सही मार्ग पर चल रहे हो, इस पर चलते रहो। प्रत्येक व्यक्ति हर तरह के आंसुओं को मार्ग दृष्टि की ज्वाला में जला सकता है। मार्ग दृष्टि मतलब वो कहते हैं ना कि जैसे आपके एक विजन है, उस मार्ग पर चलते हुए तो आप कॉन्शियसली चल रहे हो, आप अवेयर हो हर चीज के। मार्ग दृष्टि के मतलब जो मुझे समझ आया कि आप उस मार्ग पर चलते हुए जब अवेयरनेस के साथ चल रहे हो, जो भी अपना कर्म कर रहे हो, तो अपने आप वही जो ईज आउट होती रहेंगी, आयन आउट होती रहेंगी प्रॉब्लम। तो वही कहते कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, वही जो हमने पहले भी कहा। तो कम से कम तो कोशिश तो कर। तो ये तो मुझे इससे समझ आया कि वही अग्नि यहाँ पर तप हो तुम्हारा और मार्ग दृष्टि मतलब यू आर अवेयर। और जो उसका वो ध्यान नहीं लग रहा था शुरू में, तो उसमें वही है कि तू अपने आप को रोक के नहीं बैठ, मतलब ऐसे वो नहीं तेरे से हो रहा तो अपने आप को रोको नहीं उस सिचुएशन में, परिस्थिति को हैंडल करने से, मतलब डरो नहीं मत। हाँ ठीक है, ये बिल्कुल बिल्कुल ही बढ़िया बोला। ये जो एक तप जो आपने यूज किया ना शब्द, तो ये तप में भी ना ये होता है कि जैसे हम थोड़ा सा फिजिकल तप को मान रहे थे ना पहले, जैसे कोई हम वो करते हैं, फास्टिंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो फिजिकल तप के बारे में बात नहीं होती, हमेशा आध्यात्मिकता में नहीं, दोनों तप आएगा। हाँ, क्योंकि पहले तो थॉट से ही तप आएगा। हाँ, और फिर वो एक्शन में कन्वर्ट होगा। पक्का, बिल्कुल। तो वही वो जो आप रोक रहे हो अपने आप को, तो उससे बाहर मतलब निकलो, और वही तप है जब आप उसमें मतलब अपने झोंकना तो पड़ेगा ही अपने आप को ना उस सिचुएशन में। तभी वही जैसे कहते हैं कि आग में जलकर ही वो सोना तप के ही क्या कहते हैं हीरा नहीं, वो पत्थर तप के ही वो जो हीरा बनता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे करते हैं ना हम लोग, मतलब ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे कोई हम लोग फास्टिंग करते हैं
और बॉडी को उस समय रिक्वायरमेंट है कोई चीज की, तो वो फास्टिंग हमारी उसमें नहीं जाती है, वो मूढ़मती उसमें जाएगी हमारी, वो मूर्खता में जाएगी। तो ऐसा होता है, यही जो आपने कहा ना, दोनों तरीके के तप चाहिए, ये दोनों तरीके के इस तरीके से ही चाहिए कि पहले योगाग्नि से जो है, पहले मेरे को जो है तप ये करना है कि जैसे मेरे को मन कर रहा है अभी इस समय कि मैं कुछ दूसरा काम ये वाला कर लूं, लेकिन मेरे को जो है अभी करना, समय की डिमांड दूसरी है, तो समय की डिमांड के हिसाब से जो है जब मैं एक्ट करती हूँ तो मैंने दूसरी चीज को सेक्रीफाइस कर दिया, तो वो सेक्रीफाइस जो करना होगा वो मेरा तप हो जाता है, वो तप हो गया है वो क्योंकि मैंने सही समय में सही काम करना जरूरी है। समय दृष्टि उस चीज को कहा जाता है कि जिस समय जैसे आपको बात लेना है अपना, तो बात लेना जरूरी है, उस समय शरीर बॉडी गंदी हो रही है, तो उस समय जो है वो आपका, क्योंकि आपने मन चलाए बिना टीवी को आपने छोड़ दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, तो वो भी चीज आपकी तप में आती है, तप हुआ वो भी। तो ऐसा होता है, तप स्टार्टिंग होती है अपने आप से ही। तो शरीर को, फिजिकल बॉडी को और उसको भी पूरी तरह से तालमेल में और सम्यक उसमें रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तब किसी और के लिए नहीं करा जाता, तब भी हम कह दें तो वो सिर्फ अपने लिए होती है, दोनों पॉइंट से, फिजिकल से भी और उससे भी। हाँ जी, चलिए अब ये दीपा जी आप बोलना चाहेंगी? हाँ नीलम जी बोलिए। तब अपनी इंद्रियों को, घोड़े को लगाम अपने हाथ में देना। वाणी का भी तप होता है, जैसे कोई सिचुएशन है, कोई आपका कर्म प्राणी घर में या बाहर कहीं भी बहुत बुरी तरह से बोल रहा है, उस समय अगर आप अपने को कंट्रोल करके अपनी वाणी को कंट्रोल कर सकते हो, आप उसकी उस बात का जवाब नहीं दे रहे हो, जब बहुत समझदारी से उसको हैंडल कर रहे हो, तो वाणी का तप है। तब तो किसी भी चीज का हो, हाँ यही तब मतलब हाँ, शरीर कंट्रोल्ड मैनर में मतलब आपका काम हो रहा है, यही बात है, ठीक बात है। लगाम, वो इंद्रियों के घोड़ों को लगाम अपने हाथ में रखना ही मेन तप, ये लगता है। हाँ परफेक्ट। मन की लगाम ले लोगे तो सारी इंद्रियां अपने आप ही हो जाएंगी काम। हाँ जी दीपा जी बोलो, आप बोलो। नहीं जी, सुन रही हूँ बस अभी। अच्छा, तो मैं सुनूंगी। कोई बात नहीं। हर्षा जी बोलेंगी। हाँ जी बोलिए हर्षा जी। हाँ, मेरा तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही है तपश्चर्या का, क्योंकि जब मेरा कीमो पूरा हुआ तो उन्होंने बोला भाई आपको रेडिएशन लेना है। तो मैंने बोला रेडिएशन क्या हो जाता है, एक्चुअली आप उनको डिस्क्राइब करेंगे तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड होंगी। तो बोलते आपका वो अग्नि जैसा ताप बहुत इतना डीप जाएगा, आपका चमड़ी को जलाएगा और एकदम बीच अंदर जो कैंसर सेल्स है, हाँ, और वो उसको जलाएगा। बिकॉज लिम्फ नोड्स में उनको डाउट नहीं रखना था नहीं, पर तो भी बोला वी हैव टू डू रेडिएशन देयर। तो आर्म पिट में उन्होंने रेडिएशन का वो नक्की किया देने का, और थोड़ा जो ब्रेस्ट एरिया जहाँ ट्यूमर था वहां। तो मैंने सोचा कि तो बोला कितना टाइम तक जलना पड़ेगा, बोलते जब तक कैंसर से नहीं मरेंगे तब तक हम लोग 30 रेडिएशन देंगे फॉर 30 डेज। तो मैंने सोचा कि चलो ये भी है, तो पहले तो मैं जाकर अंदर से मन को मनाया। फिर मेरे को ऐसे अंदर से एक आवाज आया कि अरे बाबा, हम लोग मदर, हमेशा डिवाइन मदर हम लोग जो होते हैं वो बोलते थे द फ्लेम इन योर हार्ट इज द प्रेजेंस, जहाँ वो हम लोग यज्ञ है वो, जिसमें अंदर हम अपने सब वीकनेसेस की आहुति देनी चाहिए। तो ये भी तेरा आहुति होएगा, ये तेरा मेंटल फिजिकल जो भी है ना, जितना भी तेरे को एंड्योर करने का तो एंड्योर करके ये आहुति बनकर ये तब को लेना, एकदम कंप्लेन नहीं करना कुछ भी, यू नो। सो व्हेन आई मेंटली प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर दैट, तो मेरे को लगा कि मेरे अंदर के कितने कर्म के भी आहुति हो रहे, पास्ट सब चल रहे हैं, और तकलीफ भी होती थी। 15 दिन के बाद तो कपड़ा भी नहीं पहन सकते, इतना जला हुआ चमड़ी रहता था कि हाफ स्लीव्स और हाथ ऊपर और सोने ही रहना एसी में, ये सब थी। पर उसमें भी मुझे मालूम नहीं कि एक पॉजिटिव, जैसे बोला ना फ्लेम, अग्नि इज ऑल्सो प्यूरिफाइंग फैक्टर। हम लोग अग्नि से दूर नहीं भागना चाहिए, इट्स अ प्यूरिफाइंग एलिमेंट। एंड जैसे आपने सही कहा जेठा अग्नि, वैसे अंदर में के तपो अग्नि भी है। वो तपो अग्नि अपने जागृतता है, वो अपनी अवेयरनेस है। वो अवेयरनेस में हम लोग हर रोज अपने वीकनेसेस की आहुति डालते जाएंगे ना, तो हमें काफी तकलीफों से बचते जाएंगे हम लोग, इंक्लूडिंग इलनेस ऑल्सो। वो भी मुझे ऐसा भी अनुभव होता है। तो अभी जैसे आपने तपस, तो मैंने सर को बोला, जो हमारे जब रेडिएशन डॉक्टर थे ना, बोला सर हमने तपश्चर्या कब तक किया है, नहीं इसलिए हमको ताप लेना पड़ता है।
तो वो हंसने लगे। तो ऐसे ही बात मुझे जब भी तपश्चर्या आती है तो ताप याद आता है, और ताप आता है तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस याद आता है कि जो भी एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं लाइफ में उसको पॉजिटिवली लेकर अपनी आहुति पेन की, सौरों की, दर्द की, सब उसमें डालती जाए। और वो तो फिर पास हो गया। अभी दूसरे अलग अलग टाइप के तपश्चर्या आते हैं हमारे लाइफ में, तो वो भी हमें ऐसे ही चलकर चलना है, आगे बढ़ना है। बहुत सुंदर, बहुत इतना एक्सपीरियंस है इनको हर चीज। हाँ जी मोना बोलो। ये तप का मतलब ये जो है मतलब वाणी का तप, मतलब शरीर का, ये मुश्किल मतलब, लेकिन ये है कि इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो है लेकिन थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। और ये जो आपने बताया है कि मतलब हम कोई संसार की वस्तु में खो जाते हैं तो वो संसार की वस्तु हमें यूज करती है, तो वो हमारा चिंतन मनन उधर हो जाता है। तो वो हमें जैसे इधर मतलब भगवान की तरफ चिंतन मनन हमारा होना चाहिए, लेकिन वो संसार में भटक जाता है हमारा, उसमें हमारी एनर्जी भी, टाइम सब कुछ लग जाता है, सांसें लगती हैं हमारी उसमें। लेकिन वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो थोड़ा मुश्किल है। मतलब इंसान है तो नेचुरली संसार में तो ध्यान भटकेगा, जैसे वो विश्वामित्र का मेनका में भटक गया, ऐसे हमारा कोई मार्केट जाते हैं तो ध्यान भटक जाता है। सही बताया। संसार में एक मेनका नहीं है ना मोना, संसार में अनंत मेनका है। So sweet. सही बताया उन्होंने। मोना जी के लिए बोलना चाहती हूँ। जैसे बिल्कुल ही ठीक बोल रही है। मतलब हर तरफ मेनका ही मेनका खड़ी है, ये समझ लो। इवन तुम्हारा कोई शत्रु भी आता है वो भी मेनका के रूप में आ गया, क्योंकि शत्रु को भी आपने 1% के लिए आपने वो दे दिया ना, मन पे स्थान दे दिया ना कि ये शत्रु है मेरा, ऐसे करके बोल दी, तो वो भी मेनका ही है आपके लिए। मतलब मेनका खाली सुंदर ही नहीं होती है, सुंदर वाली भी मेनका ही होती है। तो जो एकांतिक महाराज है ये बोलते हैं कि विषय वस्तु का चिंतन ना करो, भगवान का चिंतन करो। तुम जिसका चिंतन करोगे, मतलब ये तो हमें भी पता है, जिसका चिंतन करेंगे उसका हमारे ऊपर इफेक्ट आएगा। तो भगवान का चिंतन और विषय वस्तु का चिंतन, इसमें बड़ा पजल हो जाता है। इसमें ना जैसे ना जागते हुए यात्रा करनी होती है ना, ये जो हर्षा जी ने जो अपना जो बॉडी का जो उदाहरण देख के बताया ना, इसमें मैं ये कहूंगी कि जैसे जब तक एक बच्चा कोई क्राइम कर रहा है ना, तो तब तक तो उसको माफी होती है, प्रकृति उसके कोई कर्म नोट नहीं होते उसके, क्योंकि वो जागा नहीं है, अभी सोए हुए वाली कैटेगरी में आ गया वो। लेकिन अब जैसे अब इस वाले में हमारी अर्ध जागृत वाली स्टेट है, हमारी सबकी अर्ध जागृत स्टेट है, क्योंकि हम पूरी तरह से तो ना जागृत में आते और ना वैसे आते, बिल्कुल ही अबोध में भी नहीं आते, तो बोध की तरफ पर जाती हुई यात्रा है। तो इसमें बहुत ज्यादा फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है। इसमें जो सारा कर्म का जो क्षेत्र होता है वो नोट हो रहा होता है हमारा। तो उसमें जैसे अब कोई भी जो चीज जो किसी को कीमो हुई या वैसा हुआ या किसी भी प्रकार का हुआ, तो ये समझना चाहिए हर वक्त की जैसे मेरी तीव्र संकल्प मेरा परम चेतना में मर्जोना मेरा संकल्प शक्ति है। तो अब वो उसके साथ में मेरा योग करना है मुझे। अब योग वाली जो अवस्था मेरी आ रही है, अब सामने मेरे लिए एक एक कदम की कोई चींटी मर रही है, वैसे मर रहा है, तो जिसको भी मैं फिजिकल या मेंटल किसी भी प्रकार का टॉर्चर करूंगी तो वो मुझे इसी शरीर के थ्रू पे करना है। तो वो भी चीजें कोई अनजाने में नहीं आ रही होती, किसी के पास में भी ये जान के आ रही होती है। तो ये सब चीजें हमें करनी पड़ती हैं। तो इस प्रकार से जो है, जब तक आप अवेयरनेस में कदम नहीं उठाएंगे तो ये यात्राओं का जो है खत्म नहीं होगा, सिलसिला चलता ही रहेगा। तो इस प्रकार की अवेयरनेस जब तक मनुष्य नहीं करता, हर वक्त वैसा बाण निकालें जो दूसरे के मन को भी खत्म कर दे और मेरे अपने मन को भी। इस प्रकार का बाण चाहिए दोनों तरफ का। आपने कोई कर्म किसी के मन को पोषने के लिए कर दिया, किसी का मन स्ट्रांग बना दिया, आपने बड़ाई कर दी, जैसे किसी की बड़ाई कर दी बहुत ज्यादा कि आप तो बस पता नहीं क्या चीजें हैं, और वो उस वजह से शॉपिंग ज्यादा करने लग गई। आपने किसी की ब्यूटी पे बोल दिया कि वो जो है आपका तो ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है, वो जाके 5 सूट और खरीद के लेके आ गई। तो खाली क्राइम उसका नहीं होगा, वो आपका भी होगा साथ में, क्योंकि आपने उसके साथ भागीदारी की है।
तो इस चीज की अवेयरनेस जो मतलब ये सब चीजें हमारी मदर ने सिखाई थी, तो मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ। बाकी मतलब जैसे मैं भी अनुभव में आती हैं चीजें, तो उतना ज्यादा जागृति की तरफ पर जा रहे हैं तो बढ़ती है, सबसे मिलते हैं पॉइंट्स। बाकी मेरा अपना मेरी यही थिंकिंग है कि बिल्कुल सुई तक का भी जो हमारे को लगता है ना निशान, कभी किसी के थ्रू लगती है तो बिना हमारे करे नहीं होती, हमने सीड कहीं ना कहीं बोया होता है उसका। इस कारण हमें सुई जैसा भी जो पिन किसी की लगती है तो वो तब लगती है। हाँ जी, अब मोना जी बहुत लकी हैं, इतनी जल्दी इस रास्ते पे आ गई हैं। हम बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास बहुत जल्दी आप ऊपर पहुंच जाओ। अभी भी बहुत पहुंचे ही हुए हैं, पर जो थोड़ा सा भी है वो बहुत जल्दी आपका रिकवर हो जाए। हमारे पास तो समय कम है। अरे नहीं, ऐसे मैं भी अभी इतना कहाँ पहुंची हूँ। मोना आपकी कितनी आपको कितनी एज है? मेरी 50। जिम्मेवारियां ज्यादा है, हम थोड़े फ्री हैं तो हम ज्यादा टाइम दे सकते हैं आपको। अपना घर की भी एक मेरे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, वो तो करनी है, वो तो चलेगी। इसलिए आपके पास थोड़ा घर में अभी समय ज्यादा देना है और भगवान को तो देना ही देना, और हर समय भगवान को याद रखना। ये तो फिर बहुत ही बड़ी, हर पल आप ईश्वर के साथ चल के काम करें। हाँ मोना कुछ कह रही थी। हाँ जी, एक ये जो सरिता जी आपने बोला है ना, भी हमें अवेयर में रहना है, तो मेरे को ये लगता है जहाँ पे हमें लगता है कि हम यहाँ पे अवेयर से चूक जाएंगे, वहां पे फिर हमें मतलब ये प्रार्थना करनी कि भगवान वो जो कहते हैं योगक्षेम, मैं अपने आप देख लेता हूँ, वो अपने आप मतलब देखेंगे भी यहाँ पे ये मतलब इसमें खो ना जाए, तो उसको वहां से न्यूट्रल पे रखना है, तो फिर वो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। हम को पूरा 100% छोड़ना होता है। फिर 100% छोड़ोगे। हाँ जी, 100%। 100% राग द्वेष अपने सारे उतारने पड़ेंगे पहले, सारा कुछ जीरो पे आना पड़ेगा। वही मन का जीरो पे आना, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो जाता है वो ना। वही है चीज, योगक्षेम जब लेगा ना, जब आपने छोड़ा होगा। जैसे एक रस्सी का 1% भी धागा यदि जुड़ा है आपका, तो वो योगक्षेम वाली स्थिति में तो आए नहीं ना। अभी आपकी जो है वो निकली नहीं ना आपकी। 1% रस्सी से भी हम बंधे पड़े हैं ना, 99 खोल ली हमने, 1% से भी बंधा है ना। आकाश में जो बैलून है वो फ्लाई नहीं होएगा ना, 1% से बांधे हो तो। फ्लाई वाली पोजीशन में आओगे तो अपने आप हो जाएगी, वैसे ही अपने आप हो जाएगी। तो वाइस वर्सा है ये, 100% छोड़ते ही हम और फ्री हो जाते हैं, वैसे ही फ्री हो जाते हैं। तो योगक्षेम हरण करना मतलब वही चीज है। फिर वो जो परिस्थिति आएगी, मुझे एक्सेप्टेंस है पूरी तरह, जो भी चीज आती है ऐसा छोड़ना होता है। कोई डर वर की वजह से, तो डर भी तो छोड़ने पड़ेंगे ना। 100% में तो डर भी आ जाता है, छोड़ दिया बस, जो भी होगा तेरे हवाले हूँ, खत्म कहानी। वैसे 100% छोड़े बिना है भी नहीं गुजारा। 100% तो हमें वैसे भी छोड़ के चलना ही चाहिए। हमारे परसेंटेज हम जो पकड़े हैं वही तो छोड़ना है हाथ से, वही तो पकड़ छुड़ानी है। तेरा है ही क्या? जो दृष्टा और दृश्य दोनों झूठे बताते हैं, जो देखने वाला वो भी झूठा है। सारी परम की लीला चल रही है, हम दृष्टा बन के बैठ गए देखने वाले। अब देखने वाले बैठ गए तो देखने वाला भी तो झूठा हो गया। जो अहम वृत्ति है वो झूठी है, परम ही तो एक परम सत्य तो एक ही है ना, दो थोड़ी ना होते हैं। तो सत्य मैं थोड़ी ना हूं। तो मेरा जो देखने वाली जो चीज है, मेरा देखने वाला भी देख के भी तो चीजें हम कहेंगे कि जो मेरा देखना है वो भी तो झूठा है ना। सब झूठे को देख के फिर मैं अपने वो बना रही हूँ। दोनों झूठे हैं, दृश्य और दृष्टा दोनों झूठे हैं। साक्षी में जाना है हमें, समझ गए? इसीलिए तो गहरी नींद वाली अवस्था बताते हैं ना, समाधि की गहरी नींद की अवस्था है। दोनों झूठे हैं। हम जिसके एक्सपीरियंस को बता रहे हैं ये सत्य है, ये अवेयरनेस है, ये भी झूठी है। अवेयरनेस तो बोध हुआ जब मौन है। ये आ जाएगी समझ में, ये वाली भी चीज मेरे ख्याल से। आइए तो किसी को बताया ये वाली जो मैं अभी बोला, ये जो किसी को आइए समझ में तो बताइए। नहीं, मुझे नहीं आई समझ में। हाँ जी, हर्षा जी कुछ आई आपको समझ में? तो बताइए जरा। आप बताए हैं कि अवेयरनेस इज ऑल्सो बॉर्न। वो एक होता है अवेयरनेस में, जैसे कि आप करता है ही नहीं,
करने वाला कराने वाला वही रहता है। तो वो अवेयरनेस में जब भी आप रहते हैं ना, आप वाणी करते कर्म करते, तो वो निर्दोष कर्म है। जैसे अवतार लोग जो आते हैं, है ना, तो वो अवतरिक स्थिति जो है वो तो जैसे हम लोग के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। मोना जी ने कहा इम्पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग भी वो मार्ग में जा रहे हैं, जहाँ हम लोग भी बुद्धि सत्व से बनकर बुद्धा बनने के प्रयास कर रहे हैं। बुद्ध जो इन्होंने अभी नीलम जी ने भी पूछा था ना, बुद्ध मतलब बोध रूप हूँ मैं, सिर्फ बोध रूप हूँ। तो बोध में जब आप जाएंगे तो शरीर और मन तो पहले ही छूट गया, नीचे गिर गया। तो अब जो दिष्टा जो देखने वाला था मन को, तो उसका इंटरेस्ट भी नहीं बच गया ना उसमें। जब तक हमारा इंटरेस्ट, जब तक हमारा संसारिक चीजों में इंटरेस्ट है, मन में इंटरेस्ट है, शरीर में इंटरेस्ट है, तो वो दृष्टा झूठा वाला दृष्टा है। जब हमारा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है, अमनीय दशा होती है, वो कहते हैं वैसी होती है, मतलब वो अनमनी दशा होती है। वो अनमनी मतलब दशा ही होता है, मेरा मन ही नहीं है छूने का भी, इस चीज को छूने का भी मन नहीं है मेरा। तो ऐसी अमनीय दशा संसार और मन के प्रति आती है, वो स्थिति समाधि की होती है। अमनी, उसको अनमनी दशा कहते हैं, अनमनी, उसको अनमनी कहते हैं दशा। वो परफेक्ट होती है। ऐसी स्थिति आती है जब गीता पढ़ती हूँ तब ऐसी आती है ना। तो टेस्ट करा है ना उसको, तो टेस्ट करा आ जाएगी वो, बस टेस्ट करा और उसके प्रति संकल्प आप करेंगे तो बस हो जाएगी। संकल्प हर क्षण को 100% भोगें। जहां पर भी कामनाएं हैं, जहां पे भी जा रही है, 100% में भोगें कि साक्षी उस तक निकल के, साक्षी मतलब निचोड़ हो गया, जूस निकल के आ गया उसका बाहर। जूस ये निकल के आ गया कि इस क्षण को मैंने भोगा, इस उसमें मैं काम में गई, काम वासना में गई। तो अब इसके बाद में मैं जब बाहर निकली हूँ इस चीज से, तो मेरे अंदर मतलब मेरे को कैसा कैसा प्रतीत, अपनी सारी चीजों को मेमोराइज करें कि इस चीज में मैंने ये किया था, ये वाला काम किया, तो उसके बाद में मेरे पास में क्या क्या चीज बची। तो ये चीज जो है आपको नोट करनी पड़ेगी, फिर तब जाके जो है वो निकलेगा निचोड़। ऐसा मतलब मैंने अपने साथ में ऐसा ही कर करके, जैसे जो ध्यान बताते थे ना सब, मैंने ध्यान में ऐसे बैठ के मतलब अंदर से ये निचोड़ निकलता था कि इस चीज़ के लिए इतना जो है करा, मेहनत करी, वो सब करा, तो वो मेहनत से पहुँचे कहाँ। तो ये चीज़ होती है, ध्यान अवस्था से आ जाती है। बस ठीक है, बस मेरे को तो मतलब पता, बोलती चली जाती हूँ, लेकिन ये है कि समझ आ गया। हाँ ठीक है, और तो नहीं बोलना किसी को। हाँ जी, कौन कौन नहीं है आप ये बताएं कि जैसे अब मुझे विम्मी जी तो अब 29 तक है नहीं, और 29 तक सेशन तो मैं हूँ, और उसके बाद में आप कंटिन्यू यदि करना चाहते हैं तो मैं ये कहना चाह रही थी कि आप कर सकते हैं। जूम जो लिंक है वो मेरा फ्री है, तो आप पांचों ही हम अटेंड करते हैं। तो आप बता दीजिए किसका क्या है डिसीजन। मेरा हिसाब से हम लोग काफी सुन लिए हैं, तो अभी मुझे है ना कि जैसा लगता है थोड़ा हम लोग थोड़ा गैप देकर जो किए हैं ना उसका पर हम लोग थोड़ा मनन भी करें, है ना। अच्छा। जो हम लोग ने सुना है, रिकॉर्डिंग सुने सब, तो जो रिकॉर्डिंग्स आपके ना मुझे तो सुनने के टाइम भी नहीं होती, तो वो सब हम लोग रिपीट कर सकते हैं। तो थोड़ा जैसे क्या होता है कि इंटरेक्शन जो यदि होती है ना लाइवली, तो मीनिंगफुल हो जाती है ना। अच्छा, हम लोग कर सकते हैं अपने आप में, तो पर मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और मोना आप बोलो ऐसे, जैसे बोलो मोना। नीलम जी बोल रही हैं। हाँ नीलम जी बोलो, आप क्या कहती हो। जैसा सब कहे, मैं तो, मेरे को तो ये सुबह की जो वो है ना सेशन, एक तरह से क्लींजिंग, मॉर्निंग क्लींजिंग होती है। मेरे को बहुत तो वी कैन कंटिन्यू, वैसे विम्मी जी कंटिन्यू। हाँ ये विम्मी जी भी ना बिल्कुल ऑर्गेनाइज कर लेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिंदी मेरा वीक है, इसलिए मेरे को जरा वो फिर हर्षा जी के तो एनेक्डोट होते हैं, वही पूरा ना वो निचोड़